नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनिल सिंह राठौर और बायोलॉजी की क्लासेस में आपका स्वागत है। ये बायोलॉजी की जो क्लासें हैं वो मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन यानी एमपी, पीएससी और एमपी में होने वाली अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं को दिमाग में रखकर तैयार की जा रही हैं। इसका टारगेट 25 जुलाई को होने वाली स्टेट सिविल सर्विस परीक्षा है और साथ ही सिविल सर्विस के जो विद्यार्थी हैं या अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम के जो विद्यार्थी हैं वो सामान्य अध्ययन यानी जनरल स्ट्रेटेजी के पॉइंट से इन क्लासेस को देख सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं। एक क्लासेस बैक टू बैक लेक्चर आपको चलेंगे। तो सबसे पहले हम आज फर्स्ट लेक्चर को समझते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन है ये कि बायोलॉजी क्या है, व्हाट इज़ द बायोलॉजी। तो बायोलॉजी बेसिकली इज जनरेटेड फ्रॉम द टू वर्ड्स दैट इज बायो प्लस लॉजी। द मीनिंग ऑफ द बायो इज living being and logy means the study. It means the biology is the science which is related to the study of the living beings at all. तो बायोलॉजी एक विज्ञान है। बायोलॉजी एक ऐसा विषय है जो जीवों में कौन से जीव, जो लिविंग बींग है यानी जो सजीव हैं, उन जीवों के अध्ययन से जुड़ा हुआ विज्ञान है। यानी बायोलॉजी का अर्थ होगा सजीवों का विज्ञान, सजीवों का। बायोलॉजी का बायो का मतलब होगा सजीव यानी जिसमें जीवन हो, लॉजी का मतलब होगा स्टडी, अध्ययन। यानी बायोलॉजी होगा सजीवों का अध्ययन यानी जिसमें हम सजीवों का अध्ययन करते हैं, उनकी जीवों का अध्ययन करते हैं, उनकी प्रक्रियाओं, मेटाबॉलिज्म, उनकी कोशिका संरचना, प्रजनन, अनुकूलन, एवोल्यूशन इत्यादि के बारे में हम जिस विषय के अंतर्गत अध्ययन करते हैं उसे हम बायोलॉजी के नाम से जानते हैं। तो बायोलॉजी में जो प्रथम लेक्चर हम लेने वाले हैं उसमें हम वायरस का अध्ययन करेंगे। आपको स्क्रीन पर वायरस का स्ट्रक्चर दिख रहा होगा और ये जो वायरस का स्ट्रक्चर है ये हाल ही में आया SARS-CoV-2 यानी सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम का एक स्ट्रक्चर है। यानी कोई भी वायरस हो उसका स्ट्रक्चर सामान्यतः आपको ऐसा ही देखने को मिलेगा। सबसे पहली चीज़ है ये SARS-CoV-2 है, ये फैमिली ऑफ सब फैमिली कोरोना वायरस। तो कोरोना वायरस की ही एक फैमिली है। कोरोना वायरस की कई फैमिली है तो कहेंगे ये बहुत नया वायरस नहीं, ये पहले भी था और खांसी जुकाम इत्यादि के केसेस में ये जो है जीवधारियों में वायरस नॉर्मली पाया जाता है। तो सबसे पहली बात है कि वायरस क्या है, व्हाट इज़ द वायरस। आप इसे स्ट्रक्चर के माध्यम से समझें। तो देखिए ये आपके सामने जो है वायरस का एक स्ट्रक्चर है, इसके माध्यम से आप समझ पाएंगे कि जो वायरस होता है दरअसल वो क्या होता है। वायरस की संरचना देखिए आप, जो आपको एक मकड़ी नुमा संरचना दिख रही है यानी कि एक ऐसी संरचना जिसमें हेड और टेल, जिसके दो भाग होते हैं। जैसे कि आपने साबुन की संरचना देखी होगी कि साबुन जब हम करते हैं तो कपड़ों को कैसे साफ करता है, उसकी संरचना होती है, उसमें हेड होता है और टेल होता है। या फिर आपने जो है सीमेन जो होता है उसकी संरचना को इसमें देखा होगा कि उसमें भी हेड और टेल होगा। ठीक वैसे ही वायरस की संरचना में भी आपको हेड और उसकी टेल यानी कि उसके सर और आपको पूंछ देखने को वायरस की मिलेगी। अब आपको जो मेन चीज़ है वो ये समझना है कि जो वायरस है वो होता क्या। तो वायरस जो है वो सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी है। यानी पहला क्वेश्चन है क्या वायरस सजीव होता है, तो आंसर है हाँ। क्या वायरस निर्जीव होता है, तो आंसर है हाँ। तो कहेंगे वायरस क्या होता है, तो कहेंगे वायरस न तो पूरी तरह से सजीव है न पूरी तरह से निर्जीव है। यानी कि वायरस जो है वो सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी है। यानी कि जब सेल में नहीं होता, यानी मानव शरीर में किसी भी प्राणी में नहीं हो से यानी कि खुले एनवायरनमेंट में हो तो वो निर्जीव अवस्था में रहता है। लेकिन जैसे ही वो किसी सेल स्ट्रक्चर में प्रवेश करता है, किसी सेल में प्रवेश करता है, किसी लिविंग बीइंग में प्रवेश करता है तो वह सजीव हो जाता है। यानी कि वायरस क्या करता है, किसी लिविंग बीइंग की सेल स्ट्रक्चर पर, कोशिका संरचना पर अटैक कर देता है, उस पर कब्जा कर लेता है। इस प्रकार वायरस क्या अपनी रेप्लिकेट, अपनी प्रतिलिपियाँ तैयार करता है, इसे प्रजनन कहते हैं। अब आपको ये समझना होगा मूलतः कि जो सजीव होते हैं और जो निर्जीव होते हैं उनकी विशेषताएं क्या होती हैं, तभी आप ये बात अच्छे से समझ पाएंगे कि वायरस आखिर जो है सजीव क्यों है, वायरस सजीव क्यों है। तो आप समझिए जो सजीव होते हैं यानी जो लिविंग बीइंग होते हैं उनमें क्या विशेषता होती है। उनकी विशेषताएं ये होती है कि वो प्रजनन करते हैं। पहली चीज़ जो सजीव होते हैं वो प्रजनन करते हैं, सजीव प्रजनन करते हैं और सजीवों में कोशिका संरचना पाई जाती है।
सजीवों में कोशिका संरचना पाई जाती है, आपको सेल स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। सजीव मेटाबॉलिज्म करते हैं यानी जैव रासायनिक अभिक्रिया करते हैं। जैव रासायनिक अभिक्रिया कहने का मतलब है वो भोजन को करते हैं और भोजन को पचाते हैं, और उस भोजन को पचाने के बाद उसे न्यूट्रिशन प्राप्त करके अपना वृद्धि और विकास करते हैं। तो मेटाबॉलिज्म करते हैं। इसके अतिरिक्त क्या करते हैं, अनुकूलन करते हैं, यानी मौसम के हिसाब से, जलवायु के हिसाब से वो अनुकूलित हो जाते हैं। अडेप्टेशन करते हैं, यानी जो अनुकूलन है वो अडेप्टेशन करते हैं। और अडेप्टेशन जो है एक लघुकालिक प्रक्रिया यानी शॉर्ट टर्म प्रक्रिया है। जब शॉर्ट टर्म के लिए अनुकूलन होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, अडेप्टेशन बोलते हैं। लेकिन यही प्रोसेस अगर दीर्घकालिक हो, लंबे समय में, तो उसे इवोल्यूशन बोला जाता है, विकास बोला जाता है। यानी यदि अडेप्टेशन, यदि अनुकूलन लंबे समय तक हो तो उसे हम विकास बोलते हैं, इवोल्यूशन बोलते हैं। तो ये विशेषता हुई सजीवों की। निर्जीव की क्या विशेषता होती है? निर्जीव की ये विशेषता होती है कि जो नॉन लिविंग है उसकी विशेषताएं क्या होती हैं? तो नॉन लिविंग की जो विशेषता होती है, पहली चीज़ है कि उनमें सेल स्ट्रक्चर नहीं होता, उनमें वेल डिफाइंड सेल स्ट्रक्चर आपको देखने को नहीं मिलेगा। यानी कि जो नॉन लिविंग है, कौन से है नॉन लिविंग, उसमें सेल स्ट्रक्चर आपको देखने को नहीं मिलेगा वेल डिफाइंड, पहली चीज़। दूसरा, उसमें मेटाबॉलिज्म देखने को नहीं मिलेगा, मेटाबॉलिज्म आपको देखने को नहीं मिलेगा। उनमें अडेप्टेशन की क्षमता नहीं मिलेगी, यानी कि वायरस जो है अपने आप को अडेप्ट नहीं कर सकते। जो निर्जीव है, वायरस अडेप्टेशन कर सकता है, इवोल्यूशन भी कर सकता है, लेकिन जो केवल निर्जीव, चूँकि वायरस ना तो निर्जीव है ना तो पूरी तरह सजीव है, जबकि वायरस क्या है, जब वो बाहर रहता है तो सजीव रहता है, लेकिन जब भी किसी सेल में प्रवेश करता है, किसी लिविंग बीइंग में प्रवेश करता है तो सजीव हो जाता है। इसलिए वायरस में अडेप्टेशन और इवोल्यूशन, अनुकूलन और विकास दोनों की अवस्था पाई जाती है, लेकिन निर्जीव में ये अवस्था नहीं पाई जाती। जैसे पत्थर है, अब आप पत्थर को लीजिए, क्या पत्थर अनुकूलन कर सकता है? क्या पत्थर विकास कर सकता है? क्या पत्थर में जैव रासायनिक अभिक्रियाएं हो सकती हैं? क्या उसमें सेल स्ट्रक्चर पाया जाता? तो हम कहेंगे नहीं, वो एक निर्जीव, इसलिए उसमें नहीं है। जो सजीव होंगे उनमें क्या रहेगा, सजीव प्रजनन करेंगे, और प्रजनन के माध्यम से वो क्या करेंगे, अपना वृद्धि एवं विकास करेंगे, एवोल्यूशन करेंगे। तो आपको एक मूलभूत अंतर सजीव और निर्जीवों समझ में आ गया होगा। सजीव और निर्जीवों में अंतर आपने समझ लिया। तो वायरस में दोनों के लक्षण होते हैं, सजीव की और निर्जीव के भी। इसलिए वायरस को हम कहते हैं कि ना तो पूरी तरह सजीव है, बल्कि ना तो पूरी तरह से निर्जीव है, बल्कि जो है सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी है। तो हम कह सकते हैं फाइनली कि वायरस जो है उसका आनुवांशिक पदार्थ जो है सेल स्ट्रक्चर पर नियंत्रण कर लेता है, और फिर वो क्या करता है, अपनी रेप्लिकेट यानी प्रतिलिपियाँ तैयार करता है, और इस प्रकार मेटाबॉलिज्म करके वो अपनी वृद्धि विकास करता है। इसे कहा जाता है प्रजनन। तो प्रजनन के माध्यम से क्या होता है, वायरस के में प्रजनन का मतलब होता है अपनी रेप्लिकेट यानी प्रतिलिपियाँ तैयार करना, अपनी छवियाँ तैयार करना। ठीक है, आपने ये बात अच्छे से समझ ली। अब आप इस स्ट्रक्चर को देख करके और इसे बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। ये देखो, ये आपको जो दिख रहा है, ये जो है वायरस का हेड है, वायरस का सिर है, और वायरस के सिर में जो है आपको जेनेटिकल मटेरियल देखने को मिलेगा। जेनेटिकल मटेरियल के रूप में डीएनए हो सकता है, आरएनए हो सकता है। जो डीएनए और आरएनए है उनमें आरएनए का विकास जो है जीवन की उत्पत्ति के क्रम में पहले हुआ है, और डीएनए की संरचना जो है बाद में विकसित हुई है। आरएनए जेनेटिकल मटेरियल के रूप में सिर्फ और सिर्फ रेट्रोवायरस में पाया जाता है। ये महत्वपूर्ण फैक्ट है, आपको याद रखना है कि जो आरएनए वो जेनेटिकल मटेरियल के रूप में केवल रेट्रोवायरस में पाया जाता है। इसके अतिरिक्त जो आपको नीचे दिख रही है वो वायरस की नेक है, गर्दन है, और फिर कॉलर है, यानी कि मनुष्य की तरह आप देख रहे हैं कि हेड भी है, नेक भी है, कॉलर भी है, और शीथ इसका जो बीच में हम कह सकते हैं कि हमारा जैसे पेड़ में तने वाला भाग होता है, और सबसे लास्ट में इसमें टेल है जो फाइबर की बनी हुई एक पूंछ है। इसके अतिरिक्त आप देखोगे इसमें बेस प्लेट है। बेस प्लेट यानी कि जो इसे इसका वायरस जो है उसका वजन सहन करने के लिए, उसको मजबूत बना रखने के लिए आपको इसमें बेस स्ट्रक्चर दिखेगा। तो ये वायरस की संरचना। अब आप जो आपको डीएनए दिख रहा है, जो जेनेटिकल मटेरियल वायरस का दिख रहा है, जो हेड है, उसको हम खोल के दिखाते हैं कि इसके अंदर आपको क्या दिखेगा। अब आप
इस इमेज के माध्यम से वायरस को अच्छे से और कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ समझिए। जो वायरस है उसका जो हेड था उसे हमने अब खोल दिया है। अब आप इस वायरस के हेड स्ट्रक्चर में मूलभूत संरचना को समझिए। ये जो आपको दिख रहा है ब्लड की तरह कलर है इसका, जिस पे हम अभी रेड पेन का यूज कर रहे हैं। ये वायरस का जेनेटिकल मटेरियल है। ये वायरस का जेनेटिकल मटेरियल है। जेनेटिकल मटेरियल के रूप में वायरस में जो है आरएनए या फिर डीएनए कोई भी हो सकता है। यानी एक वायरस का जेनेटिकल मटेरियल डीएनए भी हो सकता है और आरएनए भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि वायरस किस टाइप का है। इसके अतिरिक्त वायरस में जो आपको ये जो संरचना दिख रही है झालर की तरह, स्पाइक बोलते हैं, प्रोटीन की बनी संरचना होती है, स्पाइक है। तो जो वायरस की सबसे बाहरी सतह पर बनी हुई जो संरचना है उन्हें स्पाइक के नाम से जाना जाता है, जो कि प्रोटीन की बनी होती है। ये फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है जो आपको पता होना चाहिए। इसके अतिरिक्त जो आपको रिंगुलर संरचना दिख रही है, रिंगुलर संरचना, इस रिंगुलर संरचना को एनवेलप प्रोटीन की बनी होती है, इसे एनवेलप बोला जाता है। ये भी प्रोटीन की बनी संरचना होती है। ये पूरी वायरस के स्ट्रक्चर में आपको वायरस में देखने को मिलेगी। इसके अतिरिक्त आपको वायरस में ये जो अंगूर की तरह बहुत सारी संरचनाएं मालाओं की तरह मेम्ब्रेन ग्लाइकोप्रोटीन की बनी होती है। मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन का मतलब एक प्रकार की झिल्ली है। जैसे सेल में जैसे हम पढ़ते हैं मेम्ब्रेन, सिंगल मेम्ब्रेन, डबल मेम्ब्रेन, तो वही है, ये मेम्ब्रेन है और एक ग्लाइकोप्रोटीन की बनी हुई मेम्ब्रेन है। अब आप समझिए कि इसके अंदर न्यूक्लियोकैप्सिड प्रोटीन, ये आपको संरचना दिख रही है जिसे हमने जेनेटिकल मटेरियल क्या कहा था, ये न्यूक्लियोकैप्सिड प्रोटीन की बनी हुई जेनेटिकल मटेरियल है। तो आपने इसे समझा। और इसमें जो अभी हम वायरस आपके सामने जो इमेज में दिख रहा है वो एक रेट्रोवायरस का साइन है, यानी कि इसमें जेनेटिकल मटेरियल के रूप में जो है आरएनए मौजूद है। तो आपने अभी वायरस में देखा कि जो है वायरस का स्ट्रक्चर कैसे होता है और वायरस क्या सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी। अब हम वायरस के प्रकार को समझेंगे। तो वायरस में हम इसके अब प्रकारों का अध्ययन करेंगे, लेकिन उसके पहले ये पता कर लेते कि आखिर जो है वायरस है उसकी खोज कब हुई और किसने की। तो वायरस में जो चीज़ हम अब समझने वाले हैं वो बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ है। अब वायरस इज अ सब माइक्रोस्कोपिक इन्फेक्शन एजेंट। तो वायरस क्या है? एक सब माइक्रोस्कोपिक इन्फेक्शियस एजेंट है, यानी इन्फेक्शन फैलाने वाला एक एजेंट है। अंतर्गत हम देख रहे हैं कि वायरस स्वयं को रेप्लिकेट करता है। तो अब वायरस इज अ सब माइक्रोस्कोपिक इन्फेक्शियस एजेंट है, यानी कि एक बहुत ही सूक्ष्म इन्फेक्शन वाले फैलाने वाले एजेंट को हम वायरस के नाम से जानते हैं। वायरस क्या होता है? सजीव और निर्जीव के बीच की, लिविंग एंड नॉन लिविंग बीच की कड़ी है, यानी लिंक है, लिंक बिटवीन द लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। इट रेप्लिकेट्स हिमसेल्फ, तो स्वयं को जो है रेप्लिकेट करता है और एक सेल संरचना पर, लिविंग जो सेल होती है, लिविंग सेल होती है, उस पर नियंत्रण स्थापित कर लेता है और लिविंग सेल पर नियंत्रण स्थापित करने के बाद स्वयं अपनी वृद्धि और विकास करता रहता है और अपनी जीवन पर की आयु को, लाइफ फॉर्म्स को बढ़ाता रहता है। अब वायरस में जो है माइक्रो जो बायोलॉजिकल, इसमें बैक्टीरिया, राइजा भी शामिल की जा सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि वायरस की खोज कब किसने की थी। तो मित्री इवानकोस्की 1892 में इन्होंने जो है पैथोजन की खोज की थी, बैक्टीरियल पैथोजन की खोज की थी। और इन्होंने जो है टोबैको प्लांट में, यानी तंबाकू के पेड़ में जो है इस वायरस की जो है खोज की थी। ये पैथोजन था। पैथोजन में क्या होता है? पैथोजन में बैक्टीरिया भी हो सकता है, वायरस भी हो सकता है, फंजाई भी हो सकता है, अन्य जो है फॉर्म ऑफ इन्फेक्शन से, एजेंट ऑफ इन्फेक्शन से, इन्फेक्शियस डिजीज, केजेज ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज वो हो सकते हैं। तो ये पैथोजन है। हालांकि पैथोजन वायरस को नहीं बोला जाता है, पैथोजन बैक्टीरिया को भी नहीं बोला जाता है। पैथोजन का हिंदी में मतलब होता है कीटाणु। तो कीटाणु में तो बहुत सारे बैक्टीरिया, वायरस, अन्य
शामिल होते हैं। बायोलॉजिकल टर्म नहीं है, पैथोजन इज नॉट बायोलॉजिकल टर्म, यानी कीटाणु बायोलॉजिकल टर्म नहीं है। राइट। तो मार्टिनस ब्रेंजलिंक इन 1898 इन्होंने क्या किया था, टोबैको मैजिक यानी कि जो टोबैको में पाए जाने वाला वायरस है उस वायरस के बारे में इन्होंने बताया था। यानी कि बैक्टीरिया और आर्या ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है एनिमल में, इनकी खोज की मृत्यु इवानोवस की, जबकि डिस्कवरी ऑफ टोबैको मैजिक यानी तंबाकू में पाया जाने वाला जो पैथोजन है उसकी खोज की थी मार्टिनस बेजरिंक, राइट, 1898 में। और आपको ये भी याद रखना है कि वायरस के अध्ययन को वायरोलॉजी के नाम से जानते हैं, यानी वायरस के अध्ययन को वायरोलॉजी कहा जाता है, और ये सब स्पेशलिटी ऑफ माइक्रोबायोलॉजी की ही एक उपशाखा है, माइक्रोबायोलॉजी ही है। वायरस जो है जेनेटिकल मटेरियल के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ जेनेटिकल मटेरियल दो प्रकार के होते हैं, यानी कि वायरस है वो जेनेटिक मटेरियल के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ जेनेटिकल मटेरियल वायरस इज 2 टाइप्स। जेनेटिकल मटेरियल के आधार पर वायरस आपको 2 टाइप के देखने को मिलेंगे, डीएनए वायरस और रेट्रोवायरस। डीएनए वायरस वो वायरस होता है जिसमें आनुवांशिक पदार्थ के रूप में जेनेटिकल मटेरियल के रूप में डीएनए पाया जाता है, यानी वो वायरस जिसमें जेनेटिकल मटेरियल डीएनए है उसे कहेंगे हम डीएनए वायरस। मैंने पहले भी बोला कि वायरस का जो जेनेटिकल मटेरियल डीएनए भी हो सकता है, आरएनए भी हो सकता है। तो डीएनए जिस वायरस का जेनेटिकल मटेरियल उसे डीएनए वायरस बोलेंगे, और उस वायरस का जेनेटिकल मटेरियल यदि आरएनए है तो उसे रेट्रोवायरस बोलेंगे। आप कहेंगे आप एग्जाम्पल से बताइए, तो एग्जाम्पल है जैसे पॉक्स वायरस है, तो पॉक्स का आप कोई भी वायरस लीजिए, पॉक्स में आप कोई भी वायरस लीजिए, चाहे वो चिकन पॉक्स हो या कोई भी पॉक्स हो, उसका वायरस हमेशा डीएनए वायरस मिलेगा। जैसे हेपेटाइटिस ए बी, तो हेपेटाइटिस जो वायरस है वो डीएनए वायरस है। यानी इन वायरसों का जो है पॉक्स वायरस और हेपेटाइटिस वायरस का जेनेटिकल मटेरियल जो है डीएनए होता है। अब यदि हम बात करें आरएनए वायरस की, तो आरएनए वायरस का जो है जेनेटिकल मटेरियल जो है रेट्रोवायरस के नाम से जाने जाते हैं, यानी आरएनए इनका जेनेटिकल मटेरियल होता है। जैसे पोलियो वायरस सबसे फेमस है, पोलियो वायरस। तो पोलियो वायरस का जो जेनेटिकल मटेरियल होता है वो आरएनए होता है। जैसे कि डेंगू वायरस, जैसे फ्लू, इन्फ्लुएंजा वायरस, मेम्पस वायरस, मेसल्स वायरस, एचआईवी वायरस। तो एचआईवी जो बीमारी होती है, ह्यूमन एफिशिएंसी सिंड्रोम, तो एचआईवी वायरस, एबोला वायरस, जीका निपाह वायरस जो केरल में फैले हुए थे 2019 में, तो ये जो वायरस थे वो रेट्रो वायरस थे। अब वायरस का एक दूसरा भी वर्गीकरण है, जो दूसरा वर्गीकरण है वायरस का, वो किसके बेसिस पे? वायरस का जो दूसरा वर्गीकरण है वो आपको देखने को मिलेगा संक्रमण के आधार पर। अभी हमने जो देखा था वो था जेनेटिकल मटेरियल के आधार पर वायरस 2 प्रकार का, डीएनए वायरस, रेट्रोवायरस। डीएनए वायरस इसका जेनेटिकल मटेरियल डीएनए हो, रेट्रोवायरस जिसका जेनेटिकल मटेरियल जो है वो क्या हो? आरएनए हो। अब हम संक्रमण के आधार पर वायरस के प्रकार को पढ़ेंगे। तो संक्रमण यदि प्लांट में हो, यानी पौधों में संक्रमण हो, पादपों में संक्रमण हो, तो हम उसे प्लांट वायरस के नाम से जानते हैं उसे। यदि संक्रमण जो है एनिमल में हो, यानी जंतुओं में हो, तो उसे हम एनिमल वायरस के नाम से जानते हैं। यदि संक्रमण जो है कवक में हो तो हम उसे माइक्रोफेज के नाम से जानते हैं। और यदि संक्रमण जो है जीवाणुओं में संक्रमण हो, यानी बैक्टीरिया में हो, तो बैक्टीरियोफेज के नाम से जानते हैं। या हमें मूलभूत जो चीज़ है वो ये याद रखनी है कि जो जैव जगत है, यानी कि बायो किंगडम है, उसमें डीएनए और आरएनए दोनों जो है जेनेटिकल मटेरियल है, लेकिन जो आरएनए है जेनेटिकल मटेरियल है वो सिर्फ जेनेटिकल मटेरियल के रूप में जो है रेट्रोवायरस में पाया जाता है। यानी कि आरएनए केवल जेनेटिकल मटेरियल के रूप में रेट्रोवायरस में पाया जाता है और कहीं नहीं। यानी
जेनेटिकल मटेरियल अगर आरएनए है तो इसका मतलब वो वायरस होगा। आरएनए कभी भी वायरस के सिवाय जीवाणु में यानी बैक्टीरिया में या फिर कह लीजिए कि दूसरी जगह कहीं भी जेनेटिकल मटेरियल के रूप में नहीं मिलेगा, वो रेट्रोवायरस में मिलेगा। और पहले भी हम बता चुके कि जीवन की जब उत्पत्ति हुई तो पहले आरएनए आया, डीएनए की संरचना बाद में विकसित हुई। तो आगे हम कोरोना वायरस के बारे में डिटेल से अध्ययन करेंगे। अभी हमने वायरस के बारे में अध्ययन किया। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।